दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में एचटेट और सीईटी का मॉडल पेपर 3 हल करेंगे। हिंदी और हरियाणा जीके के पार्ट रहेंगे। पहले हिंदी का पार्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन है और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या प्रश्न है कि ईय प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो क्षत्रिय, राधेय, पाणिनीय, मायावी। क्षत्रिय में तो ये प्रत्यय है, छोटी ई वाला हो जाएगा। राधेय में भी नहीं है। पाणिनीय, पाणिनी प्लस ईय, ये सही हो जाएगा। इसमें पाणिनी प्लस ईय प्रत्यय से बना है। मायावी, इसमें माया और वी, इसमें वी प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची है। उल्लास, तो उल्लास का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। तो देखो इसमें लालसा दे रखा है इसने। लालसा नहीं होता, लालसा तो इच्छा का होता है। नेह, नेह प्रेम का होता है, स्नेह का होता है। रोष, रोष गुस्से का होता है। ये तीनों नहीं है। हर्ष, ये हो जाएगा। हर्ष मतलब उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो भाई, चुल्ली का तद्भव रूप क्या है। चुल्ली, तो चुल्ली ही पूछ रखा है इसने, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो ये है कि चुल्ली क्या है, तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, चूल्हा। क्या हो जाएगा, चूल्हा। चाय, चाय विदेशी भाषा का शब्द है ये। चौका, चौका का हो जाएगा चतुष्पद। चौका क्या है, चौका है तद्भव और इसका तत्सम हो जाएगा चतुष्पद। चौथा, चौथा भी तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है ना। आपको ये 3-4 बातें और बता दी मैंने। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सबसे अधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है। तो वार्षिक महोत्सव, महोत्सव रेखांकित जो शब्द है, इसकी संधि विच्छेद बतानी है। तो मैं प्लस होत्सव गलत है बिल्कुल। मह प्लस उत्सव ये भी गलत है। महो प्लस उत्सव ये भी नहीं है। महा प्लस उत्सव ये हो जाएगा इसका, महा प्लस उत्सव। और ये गुण संधि का रहेगा। गुण संधि का एग्जाम्पल है ये। गुण संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप पूछा इसने, तो अश्रु, अश्रु सही है। वाष्प ये भी सही है। सूत्र, सूत्र गलत है क्योंकि सूत्र में से को मात्रा बड़ी हो जाएगी, सूत्र। ठीक है ना। कर्पूर ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यही गलत है इसमें। आगे देखो, आगे क्या पूछा इसने कि बीता हुआ वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त एक शब्द है। बीता हुआ, तो बीता हुआ किसको कहेंगे, आगत। आगत तो होता है आया हुआ। फिर है विगत, विगत हो जाएगा ये, बीता हुआ यानी कि गया हुआ। निर्गत निकला हुआ होता है और प्रदत्त होता है दिया गया। ठीक है ना। तो मैंने चारों बता दिए इसके तीनों। और तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विगत मतलब बीता हुआ। दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में विराम चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो देखो कौन से में सबसे अच्छा हुआ है। सुनो, फिर अल्पविराम है, मैं तुम्हारी ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ये सही है भाई। बाकी आगे देखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, इसने दिया बाद में प्रश्नवाचक, गलत। क्योंकि प्रश्नवाचक तो प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ आएगा। क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं घर जा रहा हूँ, इसने दिया पूर्ण विराम, गलत। क्योंकि क्या लगा दिया, तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक आना था यहाँ पे। ये भी गलत है। तुम कहाँ से आ रहे हो,
विस्मयादिबोधक दे दिया इसने, ये गलत है, ये भी प्रश्नवाचक आना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों गलत हैं, एक जो है वो सही है। सुनो, मैं तुम्हारी ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ये सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य का सही उदाहरण क्या है। आप मन में कर्ण कारक नहीं है, संबंध कारक का भी नहीं है, अधिकरण कारक मन में पर किसके जन होते हैं, में पर होते हैं अधिकरण कारक के, तो ये आ गया अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका कर्म कारक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। क्रिया विशेषण, जल्द पहुँचो, पहुँचो क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता बता दी, तो क्रिया विशेषण है। तेज दौड़ो, तेज विशेषता है, दौड़ो क्रिया है, ये भी क्रिया विशेषण है। धीरे चलो, धीरे विशेषता है, चलो क्रिया है, ये भी क्रिया विशेषण है। सुस्त खिलाड़ी, अब यहाँ इसमें क्रिया नहीं है कोई भी, यहाँ विशेष्य है खिलाड़ी, और सुस्त क्या है, विशेषण, तो इसमें क्या है, विशेषण है, बाकी और सभी में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे देखो भाई, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो देखो, हमारी अपनी बात और है और दूसरे की बात और नहीं। योगी योगी होता है, योगी सिद्ध नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अपना अपना होता है, बाहर का होता है, ये भी नहीं होता। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, पर दूर का ज़्यादा, ये सही हो जाएगा। जो निकट यानी कि जो इसको हम जानते हैं, हमारे नज़दीक का हो, वो भले ही कितना भी गुणी व्यक्ति हो, हमारी नज़रों में वो उतना सम्मान नहीं पा सकता जितना दूर का व्यक्ति उतना गुणी होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आगे देखो, हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ गए। जो साथी नए देख रहे हैं आज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों को शेयर करना। आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। यानी कि राजस्थान के साथ कौन से जिले की सीमा नहीं लगती, ये पूछ रहा है ये। तो किसकी नहीं लगती, भिवानी की लगती है, महेंद्रगढ़ की भी लगती है, सिरसा की भी लगती है, रोहतक की नहीं लगती। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 रोहतक, इसकी जो है राजस्थान से सीमा टच नहीं करती, बाकी और तीनों जिलों की करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। दरी निर्माण का, सिरसा, भिवानी, सोनीपत, पानीपत। तो दरी और कंबल के लिए प्रसिद्ध पानीपत है, ठीक है ना। सिरसा भी नहीं है, भिवानी, सोनीपत ये नहीं है, पानीपत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। तो झज्जर, रोहतक, नसीबपुर किला, अम्बाला, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नसीबपुर किला। आगे देखो क्या है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसैड कहाँ स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसैड कहाँ स्थित है। तो सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, अम्बाला, तो कहाँ है ये रेवाड़ी में है। कहाँ है, रेवाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं। 11, 12, 9 और 10, ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो ये कितनी हैं, 10 सीटें हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 हैं, विधानसभा के 90 हैं और राज्यसभा के 5 हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा
ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो ये तो जीती है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, तो क्या है, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ए और बी दोनों दोनों तो नहीं है, न तो ए और न बी, ये भी गलत है, केवल ए, ये भी गलत है, केवल बी, ये केवल बी हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा ने एक बार ही ईरानी ट्रॉफी जीती है, ठीक है ना। पहला हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो जीती है ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, 19वां, 16वां, 17वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है, कौन सा है, 18वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान हो जाएगा, 20वां। आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है, यानी कि सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, तो कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला। तो सबसे उत्तर में पंचकुला है, ठीक है ना। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी जिला हो जाएगा नूह, मेवात। और उत्तरी जिला तो हो ही गया, पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, यमुनानगर है पूर्वी। और पश्चिमी जिला रहेगा आपका सिरसा, ठीक है ना। तो ये आपके चारों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और किसी पेपर में आ सकते हैं ये। नेक्स्ट देखो क्या है, आगे देखो भाई, कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता, तो ये तो होता है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, ये सही है। तो ए और बी दोनों दोनों तो नहीं है, न ए और न बी, ये भी गलत है, केवल ए, ये तो बी गलत है, केवल बी। ये हो जाएगा कि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। आगे देखो, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है, किसको, तो हरियाणा का सूर्य कवि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई, तो कौन सा था, कौन थे ये, बंसीलाल, राम सिंह नाय, दादा लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम। तो हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से दादा लक्ष्मीचंद प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, दादा लक्ष्मीचंद। आगे देखो, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, माता मनसा देवी मंदिर। तो देखो, भित्ति चित्र, ढोकरा, पट्टा चित्र, वोरली कला। तो ये भित्ति चित्र हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर ए, एक हो जाएगा इसका। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ है ये, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम। तो ये विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है ये, यानी कि हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, ये है आपका गुरुग्राम में। कहाँ है, गुरुग्राम में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत हुई थी, 2011-12, 19-20, 15-16, 17-18। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017-18 में। कब हुई थी, 2017-18 में हुई थी। और इसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पूछा इसने, पिंजौर, सुल्तानपुर, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड। तो पिंजौर में तो नहीं है ये, पिंजौर में आम मेला लगता है। सुल्तानपुर ये गुरुग्राम में जो सुल्तानपुर झील है। कुरुक्षेत्र में भी नहीं है, हाँ ये कुरुक्षेत्र में है, ये गीता जयंती महोत्सव का मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड फरीदाबाद में, यहाँ सूरजकुंड मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो,
हरियाणा के में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? दीपा मलिक, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, विनेश फोगाट। तो इसका कंफर्म नहीं है भाई, मैं गलत बता नहीं सकता। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है विनेश फोगाट ने जीता था इसका, बाकी कंफर्म नहीं है, गलत नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना एक बार। आगे देखो, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला शहर कौन सा? तो फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम। तो ये सबसे अधिक घनत्व वाला फरीदाबाद जिला रहेगा, शहर रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है? चोर गुम्बद कहाँ स्थित है? चोर गुम्बद फरीदाबाद, नारनौल, पलवल, गुरुग्राम। तो चोर गुम्बद कहाँ है? ये नारनौल में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो लगभग पूछा इसने 6000 से 6500, 6500 से अधिक, 5000 से 5500 और 5500 से 6000। तो लगभग पूछा है तो 6000 से 6500 हो जाएंगी, और कुल लगभग 6200, 6250 के आसपास है, 6222 या 25 इतनी है कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक विभागों को सूची 2 में शामिल जिलों में के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि जो मंडल हैं और ज़िले उनके साथ इनकी मैचिंग करनी है। तो फरीदाबाद मंडल में आता है आपका नूह जिला, कौन सा जाएगा? नूह, मेवात। गुरुग्राम में आ जाएगा आपका महेंद्रगढ़ जिला, रोहतक में आ जाएगा चरखी दादरी, और करनाल में हो जाएगा पानीपत। तो ये मिलान है इनका, देख लेना आप। आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो पानीपत, रोहतक, कैथल, अम्बाला। तो तिलियार लेक कहाँ है? तिलियार झील जो है रोहतक में रहेगी आपकी। आगे देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी के से कम है। तो कम तो नहीं, ज़्यादा है ये। हरियाणा का जीडीएसपी राजस्थान के डी से कम है। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ही अधिक है इसमें। तो न तो एक है और न तो ए और न बी। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ था? 1965, 66, 61 और 62। तो ये 1966 हो जाएगा, 1966 ही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ है? तो ये क्या होती है? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स लोकेटेड, ये है इसमें, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश ये है। तो ये कहाँ है? हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। तो ये है फरीदाबाद में। कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ये भी कई बार पूछा गया है। भारतीय बस्टर्ड, हिमालयी मोलेन, श्याम फ्रैंकलिन, धनेश, ग्रेट हॉर्नबिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ब्लैक फ्रैंकलिन जिसको बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है?
जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री सम्मान योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, मेरा पानी मेरी विरासत। तो कौन सा हो जाएगा? ये है कि फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है। तो धान की फसल के बजाय और कौन सी फसल देने के लिए जो है बोने के लिए प्रेरित करना है इस योजना का काम? तो ये थी मेरा पानी मेरी विरासत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के प्रश्न। कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।